हरे कृष्ण दोस्तों। आपने ये गाना अक्सर सुना होगा, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा और जाना का। मैं भी आजकल ये गाना बहुत सुन रहा हूँ। मेरे घर में गाने काफ़ी बार प्ले होता है। जब मैं गाना सुनता हूँ तो काफ़ी भावुक सा हो जाता हूँ, क्योंकि बहुत इमोशनल गाना है, बहुत हैवी गाना है। और मैं अपने पिताजी को देखता हूँ, माताजी को देखता हूँ और सब फैमिली मेम्बर्स को अपने देखता हूँ, तो ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं मैं इनसे कनेक्शन मेरा टूट जाएगा तो फ्यूचर में क्या होगा, बिकॉज इट्स अ वेरी इमोशनल सॉन्ग। तो लेकिन आई एम श्योर आप सब भी जब ये गाना सुनते होंगे तो आपके मन में भी ये धारणा आती होगी कि अब हम तो यहाँ एक ही बार आए हैं, वापस तो हम आ नहीं सकते हैं, तो ये एक ही जीवन है, इसमें हम क्यों ना वी शुड ईट एंड एन्जॉय मैरिली। तो हम हमेशा ये सोचते हैं वीडियो देख के। लेकिन ये जो है, ये इमोशनल जो ट्रॉमा हमारे अंदर आता है वो सच नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि डेथ के बाद आप अपने रिलेटिव्स को नहीं मिल सकते हो, तो ये बात आपकी झूठा परसेप्शन आप लेके फॉलो कर रहे हो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स एंड फैक्ट। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता में भी ये कहा है, पितृन यान्ति पितृ भव। ये श्लोक जो है पूरा इस तरह से है दोस्तों कि इसमें श्लोक में जब ये श्लोक नरेट किया गया था श्री अर्जुन को, तो इसमें भगवान ने कहा था कि जो पितृ को याद करते हैं, पितृ मतलब जो फोर फादर्स है, जो हमारे दादा है, परदादा है, अगर आप उनको अपने मरते वक्त, डेथ के वक्त अगर आप उनकी स्मृति रख के जाते हैं तो आप जो है उनके प्लैनेट्स में एंटर करेंगे, उनके साथ आप रह सकोगे। जो भूत प्रेत को याद करता है वो भूत प्रेत के साथ रह सकता है, जो मुझे याद करता है वो मेरे साथ, जो श्री कृष्ण जी को याद करता है वो मेरे साथ रह सकता है। तो मूल तत्व, जो मूल पॉइंट इसमें यह कहा गया है कि आप जब मृत्यु के जब आप स्तर पे आते हो, जो आई थिंक बहुत डिफ़िकल्ट, जो आई थिंक बहुत पेनफुल है, इसे एक्सप्लेन करना आपको किसी ने सोचना भी नहीं चाहिए ऐसा। लेकिन जब आप उस टाइम पे आते हो, उस पॉइंट पे आते हो, आपकी जो स्मृति उस टाइम पे रहेंगी, द थॉट यू कैरी, जो विचार आप अपने साथ कैरी करेंगे उस टाइम पे, उसी विचार से आपकी अगले बॉडी जो है वो एस्टेब्लिश, वो क्रिएट होगी। अगर कोई किसी पशु के बारे में मरते वक्त सोचता है तो पशु की योनि में जाता है। अगर कोई हो सकता है अपनी वाइफ को बहुत लव करता हो या अपने बच्चों को लव करता हो, जिस किसी के भी बारे में वो सोचता है तो वो योनि में, वो पर्टिकुलर योनि में वो प्रवेश करता है अगले जन्म में। अब इसमें लोग कहेंगे कि कर्म से ही जो है अगला जन्म निश्चित होता है। एग्जैक्टली। तो हम जैसे कर्म करते हैं, हमारे बैक ऑफ द माइंड में, कॉन्शियसनेस में एक ऐसी धारणा बनती जाती है, और उस कर्म फल के स्वरूप में जब हम मृत्यु के चरम सीमा पर होते हैं तो हमारे मन में ऐसे ही कोई थॉट जो है आ जाता है। प्रकृति हमारे अंदर ऐसे कोई थॉट डालती है जिससे हम उस नेक्स्ट शरीर को हम प्राप्त करें, जो हमारे कर्म के हिसाब से हुई है। तो आते हैं मेन टॉपिक पे कि आप ये मत सोचिए कि अब देखिए, ऑब्वियसली हम जो किसी के मृत होने पे हमें दुख होना ही चाहिए, आंसू तो आने ही चाहिए, वो ज़रूरी है, और वो ना आए तो वो हम नहीं, हम पत्थर हो जाते हैं। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, टू क्राई इज़ इम्पॉर्टेंट, बट डोंट थिंक कि वी आर सेपरेटेड। हम एक हो सकते हैं, और हम मृत्यु के बाद भी जो है, आप अपने पेरेंट्स से, आप हो सकता है अपने पेरेंट्स को बहुत लव करते हो, कोई अपने वाइफ को बहुत लव करता है, तो कोई अपने बच्चों को लव करता है, तो यू कैन आप उनसे मिल सकते हैं, उनको प्राप्त आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसा होता है कि जब आप जिसकी स्मृति में आप होते हैं तो यू कैन थिंक ऑफ हिम एंड यू कैन गेट देम, विच इज़ नॉट एक्चुअली अलाउड बाय गॉड। श्री कृष्ण जी ने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर आप मेरी स्मृति रख के आप अगर जाते हो बॉडी से, तो दैट इज़ लिबरेशन, वो मोक्ष होता है। तो ऑब्वियसली वो एक सही बात है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये मत सोचिए कि मैंने उनको परमानेंटली खो दिया है। हो सकता है इस भौतिक शरीर में आपने उनको खो दिया, लेकिन आपको कनेक्शन उनसे हमेशा बना रहेगा, वो कनेक्शन कभी नहीं टूटता है। इसका एग्जाम्पल भी है महाभारत में, जब धृतराष्ट्र जो है वो काफ़ी कन्फ्यूजन में होते हैं और काफ़ी उनको पता होता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये युद्ध जो हो रहा है महाभारत का, वो गलत है, और मैं शायद कहीं ना कहीं उनको गिल्टी फील भी हो रहा था। तो एक बार उनके सपने में जो शंतनु महाराज है, जो उनके पूरे पूर्वज लोग थे, और ये शायद महाभारत सीरियल में भी आपने देखा होगा, बी आर चोपड़ा जी की जो महाभारत, उसमें भी ये दर्शाया गया था कि धृतराष्ट्र के सपने में वो सब आत्माएं जो है एक्चुअली आती है, और उसको धृतराष्ट्र जी को कहती है कि आप जो कर रहे हो वो अधर्म है, वो गलत है, इसको आप छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। तो वो पितर जो है वो असल में उनके पास में आते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है हिस्ट्रीज़ में कि जो पितर होते हैं, जो ऊपर जो हमारे ग्रैंडफादर जाते हैं या जो लोग भी जाते हैं, उनसे हम टच में हो सकते हैं, कनेक्टेड हम हो सकते हैं, रह सकते हैं। अर्जुन भी काफ़ी बार जो है अपने पूर्वजों से मिलते थे,
वो भी अपनी इस शरीर में वो स्वर्गलोक भी जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे मरना है और यहाँ पे जीना है और इसके सिवा हमें कहीं जाना नहीं है। हम जाते हैं, हमारी जर्नी जो है वो सिर्फ एक शरीर तक सीमित नहीं है। आत्मा जो है वो अमर है और आत्मा जो है हमेशा आगे तक चलता है, वो कभी रुकता नहीं है, वो कभी मरता नहीं है। तो आई थिंक ये धारणा जो अगर अब हम पाल के रखते हैं कि एक ही जीवन हमारे पास है, हम इस सोच में कभी कभी हम काफ़ी गलत काम भी करते हैं। तो इसमें आपको ये भी एक इस वीडियो में आपको मैं कहना चाहूँगा कि दिस बर्थ, ऑलवेज रिमेंबर दिस, दैट दिस बर्थ इज़ द प्रिपरेशन फॉर योर नेक्स्ट बर्थ। आप जो आज करते हो वो आपके कल के लिए भी क्रिएट हो रहा है। जो सीड आप आज बो रहे हो वो हमारे कल के लिए भी एक फ्रूट, उसका जो है वो फ्रूट में तब्दील होना ही है कल ना कल। हालांकि हम सब उसमें, वो मैं भी आ जाता हूँ, हम सब पे लागू पड़ता है। हम जो भी कर्म आज कर रहे हैं उसका इफ़ेक्ट फ्यूचर में आना ही है। तो जो बॉडी, हम जिस शरीर के बारे में हम सोचते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें उस हिसाब से अगले जन्म में प्राप्त होता है। तो अब ये एक पूरा अलग डिस्कशन है कि जो आत्मा जो है वापस उनका बर्थ भी होता है उनका, तो वो कहाँ जाती है। इस पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो पे बताऊँ क्योंकि इसमें बहुत बड़ा अलग एक टॉपिक है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए, स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि पितृलोक को हम मिल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उनको याद करना चाहिए। और दुखी ऐसा नहीं है कि उनकी मृत्यु हो जाए तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। वी हैव टू ऑलवेज लेमेंट, वी शुड लेमेंट। लेकिन ये धारणा गलत है कि हम उनसे परमानेंटली जो है उनसे डिटैच हो गए, ये गलत है। तो आप ये मत सोचिए, आपकी धारणा शायद, आई होप इसके बाद बदले और आप उतने दुखी ना हो जितने आप होते हो। हरे कृष्णा।